इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम वर्कबुक और वर्कशीट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट की जाती है और फिर वर्कशीट्स को कैसे वर्कबुक के अंदर इंसर्ट किया जाता है या डिलीट किया जाता है, और वर्कशीट्स को आपस में किस तरह से मूव और कॉपी किया जा सकता है, और हम वर्कशीट्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डाटा ऑटोमेटिकली कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमने सीखना है कि एक न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, आपने यहाँ पे से टास्क बार में रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन होगा आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन ही ब्लैंक वर्कबुक का आएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपकी वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। वर्कबुक होती क्या है? वर्कबुक दरअसल आपकी एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट्स क्या होती हैं? जैसे कि आप देखें कि ये आपकी मुकम्मल एक फाइल है और इसके अंदर आपको ये एक शीट 1 के तौर पे एक शीट नज़र आ रही है। ये इसकी एक शीट है जिसके अंदर आप अपना डाटा एंटर करते हैं। अब वर्कबुक को हम एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा और तो आपके सामने यहाँ पे फिर से एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास एक और वर्कबुक बन गई। इससे पहले जो वर्कबुक हमने बनाई थी उसका नाम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद से बुक 1 रख लेता है। आप चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं। और अभी जो हमने वर्कबुक बनाई दूसरे तरीके से, उसका नाम क्या है? बुक 2। एक और तरीका भी है कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन को एक साथ प्रेस करेंगे तो देखें एक और वर्कबुक बन जाएगी। कंट्रोल और एन को मैं एक साथ प्रेस करता हूं तो देखें बुक 3 के नाम से हमारे पास एक और वर्कबुक बन गई है। अब अगर मैं टास्क बार में यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 वर्कबुक्स बनी है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास जब एक वर्कबुक बन जाती है तब हम इसको फाइल पे क्लिक करके इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम उस जगह का इंतखाब करते हैं कि हमने इसे कहाँ सेव करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको सेव करना चाह रहा हूँ ई ड्राइव में, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ स्कूल रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल हम स्कूल के लिए एक वर्कबुक बना रहे हैं जिसके अंदर स्कूल का रिकॉर्ड मौजूद है। उसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया स्कूल रिकॉर्ड। सेव पे क्लिक करेंगे तो देखें अब इसके टाइटल बार में आपको ये नाम नज़र आ रहा है, स्कूल रिकॉर्ड। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर दूँ और आप इसको अगर दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इसे ई ड्राइव में सेव किया था और ये यहाँ पे मौजूद है स्कूल रिकॉर्ड के नाम से। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसके ज़रिए हम वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू का। न्यू पे आने के बाद फिर आपके सामने जो मेन्यू आएगा बिल्कुल इसके आखिर में यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो एक और एक्सेल की वर्कबुक आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें अपनी मर्जी की जो भी आप डाटा एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं। ये जो हमने स्कूल रिकॉर्ड के नाम से वर्कबुक बनाई है, इसके अंदर अब हमारा जो अगला टास्क है वो क्या है कि हमने वर्कबुक में वर्कशीट इंसर्ट करनी है, या हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके पास एक वर्कबुक है, इसके अंदर ये शीट 1 के नाम से ये इसकी एक शीट है। अगर आप एक न्यू वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक और शीट ऐड हो जाएगी। इसी तरह इसके ऊपर एक और क्लिक करूँगा तो एक और शीट ऐड हो जाएगी, और उसके बाद आप इस तरह से जितनी मर्जी शीट्स ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास शीट 1 है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसकी मिसाल इसी तरह से है जैसे आप समझें कि वर्कबुक एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के अंदर जो पेजेस हैं वो शीट्स का काम कर रहे हैं। एक नोटबुक रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये इसके सफ़े हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। अब जैसे कि हम स्कूल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो इन शीट्स के अंदर हम स्कूल्स का डाटा एंटर करेंगे।
अब सवाल ही पैदा होता है कि जब आपके पास एक शीट 1 मौजूद है, आपको शीट 2 की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसकी वजह यह है कि जो हमारी शीट 1 है इसके अंदर कॉलम्स मौजूद होते हैं और हर कॉलम में हम एक ख़ास किस्म का डाटा एंटर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट के रोल नंबर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं जो कि 9th क्लास के हैं, तो इस कॉलम के अंदर सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स ही आएंगे। लेकिन मैं अगर 10th क्लास के एंटर करना चाहता हूं तो मैं इस कॉलम में एंटर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे 10th क्लास के लिए एक अलहदा शीट बनानी पड़ेगी। इसी तरह फर्स्ट ईयर के लिए मुझे एक अलहदा शीट बनानी पड़ेगी जहां पे मैं उस क्लास के स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंटर करूंगा। तो अब हम यहाँ पे जो शीट 1 है इसका हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसके साथ वाले सेल में यहाँ पे मैं कॉलम में मैं नेम आ जाएगा और यहाँ पे हम उसके जितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे डाटा एंट्री शुरू हो जाती है। अब आप बारी बारी यहाँ से एक स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके जितने मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह फिर अगला जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर उसका नेम लिखेंगे और फिर उसके यहाँ पे मार्क्स ऐड कर देंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं 9th क्लास और इसी तरह हम बाकी जो शीट्स हैं इनके भी हम नाम चेंज कर देते हैं। इसी तरह हमने इनके भी नाम चेंज कर दिए। जैसे मैंने 9th क्लास का नाम चेंज किया था, अब इसके अंदर जो हमारे पास कॉलम है रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इसी तरह जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उनके भी मैं इसी तरह से यहाँ पे कॉलम्स बना लेता हूँ। तो ये हमारी 10th क्लास की यहाँ पे 10th क्लास का रिकॉर्ड आ जाएगा। और इसी तरह हमने 11th क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लिए हैं और 12th क्लास के लिए बना लिए हैं। अब आप देखें कि ये पूरी एक वर्क बुक है जिसके अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड, उनके रोल नंबर्स, उनके नेम्स और उनके जितने मार्क्स आए हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और अब हम इसके अंदर एक और चीज़ सीखते हैं कि अगर आप वर्कशीट को डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12th क्लास की जो शीट है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे इस पर डिलीट करूँगा तो एक्सेल मुझसे पूछेगा क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल इसको परमानेंट मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर देगा। जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से 12th क्लास डिलीट हो गई। उसके बाद हमने चीज़ सीखनी है कि वर्कशीट्स को मूव कैसे किया जाता है, उनकी पोजीशंस कैसे चेंज की जाती है। देखें यहाँ पे 9th पहले आ रही है, फिर 10th आ रही है और फिर फर्स्ट ईयर आ रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो 11th फर्स्ट ईयर क्लास है वो सबसे पहले शो हो, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि जो आपकी 11th क्लास की शीट है इसको आप किस शीट से पहले लाना चाहते हैं। अब चूंकि मैं इसको 9th से पहले लाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और फिर ओके पे क्लिक करूँगा तो देखें ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर गई। और इसी तरह अगर आप किसी शीट को इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे 9th क्लास है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की जैसी एक कॉपी बनाना चाहता हूं, तो इस पर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट अ कॉपी के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। सेम वही शीट 9th क्लास थी, ये उसकी एक कॉपी शीट है। फिलहाल हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से शीट को लेफ्ट क्लिक करके माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको यहाँ पे ले आया, फिर आप इसको आखिर में ले आए, तो इस तरह से भी इनकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। अब अगर मैं 9th क्लास में वापस आता हूँ और यहाँ पे देखें रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब अगर आप वर्कशीट्स के जो सेल होते हैं उसके अंदर डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो, तो यहाँ पे एक्सेल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे रोल नंबर्स ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास रोल नंबर आ रहा है 1001, उसके बाद आएगा 1002, उसके बाद आना चाहिए 1003। तो बजाय आप इसको टाइप करने के आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पहला सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ जो दूसरा सेल है, इन दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके यहाँ पे राइट कॉर्नर से लेफ्ट का माउस क्लिक प्रेस करते हुए इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो देखें यहाँ पे रोल नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी रोल नंबर्स आप ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 15 स्टूडेंट्स के रोल नंबर ऑटोमेटिकली फिलअप कर दिए हैं। ये दरअसल होता इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 2
और मैं चाहता हूँ कि नीचे की भी तमाम रोज में 2 ही आए, तो यहाँ मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिपीटेडली 2 2 ही आ रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, अब मैं दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब सीक्वेंस वाइज नंबर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके लिए क्या करना था कि मुझे कि यहाँ पे मैंने 2 सेल्स को सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करना है। अगर आप एक सिंगल सेल को ही पकड़ के यहाँ से ड्रैग करेंगे तब यहाँ पे एक ही जैसा नंबर यहाँ पे आपको शो होगा। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है इनकी कौन सी क्लास है। अब चूंकि इनकी 9th क्लास है सबकी, तो यहाँ से 9th को मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से आप इसको नीचे जब ड्रैग करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि अक्सर यहाँ पे 9th को रीड करते हुए अगला जो कॉलम होगा, अगला जो सेल होगा उसको 10th रीड करेगा, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड, इस तरह से भी ये अक्सर आप डाटा फिलअप करते हुए इसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं, वर्कशीट्स को इंसर्ट और डिलीट कैसे किया जाता है, वर्कशीट्स को मूव और कॉपी कैसे करते हैं और वर्कशीट सेल्स में हम डाटा ऑटोमेटिकली कैसे फिल अप करते हैं।